तुमने शायद आज तक ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखा होगा जिसमें जीतना है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग तुम्हें हार का डर और खुद से टकराना सिखाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव बदल देगी। कहानी नहीं, एक ऐसा माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे खुद पाने में सालों तक संघर्ष करना पड़ा। सोचो, हर बार जब तुम ट्रेड खोलते हो, तुम सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे होते, तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लगा रहे हो, अपने डर को, अपनी उम्मीद को। क्या तुमने कभी अपने इमोशंस पर गौर किया है? क्या वह तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या तुम्हारा लॉस तुम्हें टूटने देता है या तुम्हें सीखने के लिए तैयार करता है? आज का यह वीडियो सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेगा, यह बात करेगा उन माइंडफील्ड्स की जो ट्रेडिंग के अंदर छुपे हैं, कि कैसे तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और अगर वह कमजोर है तो तुम चाहे कितने भी इंडिकेटर्स लगा लो, मार्केट तुम्हें हरा देगा। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ मनी मशीन न रहे, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट इतना पावरफुल बने कि मार्केट तुमसे डरे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह शुरुआत है एक नई जर्नी की, जहां हम सीखेंगे मार्केट को हराने के बारे में नहीं, बल्कि अपने माइंड को जीतने के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले पथ की ओर। मैं आपको अपने ट्रेडिंग की शुरुआत में लेकर चलता हूं। उस समय मैं यह मानता था कि मार्केट एक बैटलफील्ड है और मुझे हर हाल में जीतना है। मेरे पास चार्ट थे, इंडिकेटर थे, यूट्यूब से सीखी हुई स्ट्रेटेजी थी और एक ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन सच कहूं तो वह सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वह ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि अगर मैं चार्ट पढ़ सकता हूं तो मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। पहला प्रॉफिट जब आया तो मुझे लगा मैं खास हूं। मुझे लगा कि मैंने कोई सीक्रेट समझ लिया है। उस दिन मैंने अपने आप को प्रोफेशनल समझ लिया, लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही हफ्ते उसने मुझे ऐसे झटके दिए कि मेरा पूरा माइंडसेट हिल गया। लगातार लॉस एक के बाद एक। हर लॉस के बाद मैं स्क्रीन को घूरता रहता था। मुझे लगता था मार्केट मेरे खिलाफ है। मैं सोचता था कि शायद ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म मेरे एंट्री के बाद प्राइस घुमा देता है। मैं बाहरी कारण ढूंढता था, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मार्केट इतने सालों से चल रहा है और लाखों लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या सच में वह मेरे खिलाफ है, या फिर मेरा माइंडसेट मेरे खिलाफ काम कर रहा है? उस दिन पहली बार मैंने यह समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट कैपिटल नहीं है, माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आपको बचा नहीं सकती। मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेता था। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता तो मैं जीनियस महसूस करता, अगर लॉस देता तो मैं खुद को फेलियर मान लेता। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन हम उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, और जब आइडेंटिटी जुड़ जाती है तो इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को देखना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि मेरी एंट्री गलत कम थी, मेरी एग्जिट गलत ज़्यादा थी। मैं स्टॉप लॉस इसलिए हिट होने देता था क्योंकि मैं उसे हटाता रहता था। क्यों? क्योंकि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि अगर मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा और दूर कर दूं तो मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट को मेरे विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरे डर, मेरी उम्मीद, मेरी प्रेयर से प्रभावित नहीं होता। वह सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, और मैंने यह स्वीकार नहीं किया था कि हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी है। मुझे याद है एक ट्रेड जिसमें मैंने अपना तय किया हुआ रिस्क दोगुना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि यह सेटअप परफेक्ट है। मैंने अपने नियम तोड़े। उस दिन मैंने पैसा नहीं खोया, मैंने डिसिप्लिन खोया। और जब डिसिप्लिन चला जाता है तो अकाउंट का गिरना सिर्फ टाइम की बात है। तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। अगर आप लॉस से डरते हैं तो आप कभी फ्री होकर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपका हर डिसीजन डर से आएगा, और डर से लिया गया डिसीजन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी नहीं दे सकता। मैंने अपने लिए एक नई सोच बनाई। मैं हर ट्रेड को एक सिंगल आउटकम की तरह देखूंगा, न कि अपने फ्यूचर की गारंटी की तरह। मैं यह मानूंगा कि यह ट्रेड लॉस भी दे सकता है, और अगर देगा तो भी मैं ठीक रहूंगा। यह एक छोटी सी शिफ्ट थी, लेकिन इसी शिफ्ट ने मेरे अंदर स्टेबिलिटी लाना शुरू किया। मैंने समझा कि मार्केट को हराने की कोशिश करना बेकार, मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है।
जब तक मैं हर कैंडल में कंट्रोल ढूंढ रहा था, तब तक मैं खुद अनकंट्रोल्ड था। धीरे धीरे मैंने अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से पूछता, क्या मैं क्लियर हूं या मैं एक्साइटेड हूं? क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं या मैं बस मूव मिस ना हो जाए इसलिए एंट्री ले रहा हूं? और सच कहूं, यही वह मोड़ था जहां से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग चार्ट का गेम कम है और माइंड का गेम ज्यादा है। अगर माइंड स्टेबल है तो छोटा अकाउंट भी ग्रो कर सकता है। अगर माइंड अस्थिर है तो बड़ा अकाउंट भी उठ सकता है। यहीं से मेरे अंदर एक नई समझ पैदा हुई कि असली बैटल मार्केट के साथ नहीं है, असली बैटल मेरे अपने बिहेवियर के साथ है। और अगर मुझे इस गेम में टिकना है तो मुझे अपने रिएक्शन को बदलना होगा। अगली सुबह जब मार्केट खुला तो मैंने खुद को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ चार्ट देखता था, उस दिन मैंने अपना माइंड देखा। जैसे ही पहली कैंडल बनी, मेरे अंदर हल्की सी एक्साइटमेंट आई। जैसे ही प्राइस तेजी से ऊपर गया, मेरे अंदर एक आवाज आई, एंट्री ले लो, मूव मिस मत करो। यही मेरा पैटर्न था, मूव मिस होने का डर, जिसे हम फोमो कहते हैं। मैं अक्सर बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि अगर यह ट्रेड निकल गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं मार्केट में नहीं, अपनी बेचैनी में एंट्री ले रहा था। उस दिन मैंने खुद को रोका, मैंने एंट्री नहीं ली। मैंने अपने प्लान को सामने रखा और खुद से पूछा, क्या यह सेटअप मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार है? जवाब था नहीं। और पहली बार मैंने नो ट्रेड को भी एक डिसीजन माना। आपको यह समझना होगा, ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री लेना ही एक्शन नहीं है। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे पावरफुल एक्शन होता है। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए, जो हर दिन कुछ कमाना चाहते हैं, जो हर दिन एक्शन में रहना चाहते हैं, स्टिल रहना सबसे मुश्किल होता है। कुछ देर बाद मुझे एक सेटअप मिला जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से था। मैंने रिस्क डिफाइन किया, स्टॉप लॉस लगाया, पोजीशन साइज वही रखा जो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार था। एंट्री लेने के बाद मैंने खुद को फिर ऑब्जर्व किया। जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया, मेरे अंदर लालच आया। मन ने कहा, आज बड़ा दिन है, टारगेट बढ़ा दो। और जैसे ही प्राइस थोड़ा रिट्रेस हुआ, डर ने कहा, प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं फिर लॉस में न चला जाए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हारते हैं। स्ट्रेटेजी नहीं हारती, माइंड हारता है। मैंने उस दिन अपने हाथों को कीबोर्ड से दूर रखा। मैंने खुद से कहा, अगर मैंने पहले ही प्लान बना लिया है तो अब मुझे उसे फॉलो करना है। अगर मैं हर छोटी मूव पर रिएक्ट करूंगा तो मैं प्रोफेशनल नहीं, इमोशनल ट्रेडर हूं। ट्रेड अंत में स्टॉप लॉस पर हिट हुआ और अजीब बात यह थी कि मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ, क्योंकि इस बार मैंने लॉस को प्लान किया था। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर यह लेवल टूटेगा तो मैं बाहर हूं। यहीं एक बड़ी शिफ्ट होती है। जब आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब लॉस आपको तोड़ता नहीं है। जब आप रिस्क को पहले से स्वीकार कर लेते हैं, तब मार्केट का हर मूव आपको सरप्राइज नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन मैंने 2 लगातार लॉस लिए और वहीं से मेरा पुराना पैटर्न फिर जागने लगा। मन ने कहा, अब रिकवरी करनी है, एक बड़ा ट्रेड लो, आज नहीं तो कभी नहीं। यही रिवेंज ट्रेडिंग है और यह बहुत सूक्ष्म होती है। आपको लगता है कि आप लॉजिक से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अपने ईगो को बचा रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने लॉस को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने उस दिन खुद से एक सख्त सवाल पूछा, क्या मैं अभी प्लान के अनुसार ट्रेड ले रहा हूं या मैं अपने पिछले लॉस का बदला लेने जा रहा हूं? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि ईगो सच सुनना पसंद नहीं करता। मैंने उस दिन ट्रेड नहीं लिया। मैंने प्लेटफॉर्म बंद किया और मैंने अपने जर्नल में लिखा, आज मैं मार्केट से नहीं, खुद से जीतना चाहता हूं। यही वह मोड़ था जहां मैंने समझा कि कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज अपने प्रोसेस को फॉलो करना। कभी प्रॉफिट मिलेगा, कभी लॉस मिलेगा, लेकिन अगर प्रोसेस स्टेबल है तो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में स्टेबल होंगे। मैंने अपने हर इमोशन को नाम देना शुरू किया। यह डर है, यह लालच है, यह ओवर कॉन्फिडेंस है। जब आप इमोशन को पहचान लेते हैं, तब वह आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब मेरी फोकस स्ट्रेटेजी बदलने पर नहीं थी, मेरी फोकस बिहेवियर बदलने पर थी। क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि चाहे मैं कितनी भी नई स्ट्रेटेजी सीख लूं, अगर मेरा माइंडसेट वही रहा तो रिजल्ट भी वही रहेंगे। और यहीं से एक और गहरी समझ पैदा हुई कि ट्रेडिंग में असली काम चार्ट पर नहीं होता,
असली काम आपके अंदर होता है। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो सिर्फ प्राइस नहीं मूव करता, आपका माइंड भी मूव करता है। और अगर आप उस मूवमेंट को समझ गए तो आगे की पूरी जर्नी बदल सकती है। धीरे धीरे मुझे यह साफ दिखने लगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, मेरा अनकंट्रोल्ड माइंड था। मैंने अपने जर्नल के पन्ने पलटे और एक अजीब पैटर्न देखा। जब भी मैं 3-4 दिन अच्छा प्रॉफिट बना लेता तो मेरे अंदर एक अलग तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता। मुझे लगता अब मैं समझ गया हूं, अब मार्केट मुझे पकड़ नहीं सकता। और यहीं से गिरावट शुरू होती थी। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक इमोशन है। यह आपको महसूस कराता है कि आप स्पेशल हैं, कि प्रोबेबिलिटी अब आप पर लागू नहीं होती, कि आपका एनालिसिस हमेशा सही है। और जैसे ही यह सोच आती है आप नियम तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैंने नोटिस किया कि अच्छे प्रॉफिट के बाद मैं अपना पोजीशन साइज बढ़ा देता था। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा ढीला कर देता था। मैं सोचता था इस बार तो सेटअप क्लियर है, लेकिन मार्केट को मेरी पिछली जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह नहीं पता कि मैंने कल कितना कमाया। वह हर ट्रेड को नए सिरे से ट्रीट करता है। तभी मुझे एक गहरी समझ आई, ट्रेडिंग एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। इसका मतलब यह है कि 5 अच्छे ट्रेड के बाद छठा ट्रेड लॉस भी हो सकता है, और 5 लॉस के बाद छठा ट्रेड बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। लेकिन हमारा माइंड पैटर्न ढूंढता है। हम सोचते हैं अभी तो जीत की लकीर चल रही है, अब यह जारी रहेगी, या अभी तो लगातार लॉस आए हैं, अब जीत आनी ही चाहिए। यही गैम्बलर माइंडसेट है, और जब तक यह माइंडसेट रहेगा कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। मैंने खुद से एक नया कमिटमेंट किया, मैं हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखूंगा। इसका मेरे पिछले ट्रेड से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट था तो भी मैं अगले ट्रेड में वही रिस्क लूंगा जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करती है। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तो भी मैं अपने नियम नहीं बदलूंगा। ये सुनने में आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा माइंड तुरंत रिएक्ट करता है। एक दिन ऐसा आया जब मेरा ट्रेड शानदार प्रॉफिट में गया। वह मेरा हफ्ते का टारगेट पूरा कर चुका था। अंदर से आवाज आई, आज तो फ्लो में हो, एक और ट्रेड ले लो। लेकिन मैंने खुद से पूछा, क्या यह प्लान का हिस्सा है? जवाब था नहीं। मैंने प्लेटफॉर्म बंद किया। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने अपने माइंड पर कंट्रोल कमाया। और सच कहूं, वही असली प्रॉफिट था। धीरे धीरे मैंने समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर में फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं, स्टेट ऑफ माइंड का है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रोसेस पर होता है। वह यह नहीं सोचता कि इस एक ट्रेड से कितना कमाऊंगा। वह सोचता है, क्या मैं अपने सिस्टम के अनुसार काम कर रहा हूं? मैंने एक और चीज सीखी, मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढना बेकार है, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 50 या 60% काम करती है तो इसका मतलब है कि 40% समय वह फेल होगी। और अगर आप उस 40% को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी भी उस 60% का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैंने लॉस को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले लॉस मुझे अयोग्यता का संकेत लगता था, अब लॉस मुझे प्रोबेबिलिटी का हिस्सा लगता था। ये एक कॉस्ट थी जो मैं इस गेम में बने रहने के लिए दे रहा था। और जैसे ही मैंने लॉस को पर्सनल लेना बंद किया, मेरे अंदर एक नई शांति आई। अब जब ट्रेड लॉस में जाता तो मैं खुद से पूछता, क्या मैंने नियम फॉलो किए? अगर जवाब हाँ होता तो मैं संतुष्ट होता, अगर जवाब नहीं होता तो मैं सीखता। लेकिन मैं खुद को जज नहीं करता। यहीं से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी। मैंने देखा कि मेरे डिसीजन 3 चीज़ों से प्रभावित होते हैं, डर, लालच और ईगो। और अगर मैं इन तीनों को पहचान लूं तो मैं खुद को रोक सकता हूं। ट्रेडिंग धीरे धीरे मेरे लिए पैसा कमाने का माध्यम कम और माइंड ट्रेनिंग का माध्यम ज्यादा बन गई। हर दिन एक टेस्ट था, क्या मैं डिसिप्लिन में रह सकता हूं? क्या मैं प्रोसेस पर भरोसा रख सकता हूं? क्या मैं अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर सकता हूं? और इसी समझ ने मुझे अगले लेवल के लिए तैयार किया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूं। सवाल यह था कि जब मेरा अकाउंट दबाव में आएगा, जब ड्रॉडाउन होगा, जब लगातार लॉस होंगे, तब क्या मैं वही माइंडसेट बनाए रख पाऊंगा? यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। फिर वह समय आया जिसका हर ट्रेडर को कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। ड्रॉडाउन, लगातार लॉस, अकाउंट का धीरे धीरे नीचे जाना। पहले जब ऐसा होता था तो मैं बेचैन हो जाता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर चुकी है, शायद मार्केट बदल गया है, शायद मुझे कुछ नया सीखना चाहिए। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका।
मैंने अपने पुराने नोट्स खोले, मैंने अपने सिस्टम की बैक टेस्टिंग देखी। मैंने याद किया कि मैंने खुद ही स्वीकार किया था कि मेरी स्ट्रेटेजी में लॉस की सीरीज आ सकती है। ये कोई सरप्राइज नहीं था, ये प्रोबेबिलिटी का हिस्सा था। लेकिन सच बताऊं, असली दर्द पैसे का नहीं होता, असली दर्द होता है सेल्फ डाउट का। जब अकाउंट गिरता है तो अंदर से आवाज आती है, क्या तुम सच में इसके लायक हो? क्या तुम्हारे अंदर वह क्षमता है? यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अभी डिसीजन डर से ले रहा हूं या डेटा से? अगर मैं डर से ट्रेड लूंगा तो मैं पोजीशन साइज घटा दूंगा या अचानक बढ़ा दूंगा। अगर मैं डेटा से ट्रेड लूंगा तो मैं वही करूंगा जो मेरा प्लान कहता है। मैंने पोजीशन साइज छोटा किया, लेकिन नियमों के अनुसार। यह इमोशनल रिएक्शन नहीं था, यह रिस्क मैनेजमेंट था। मैंने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने को प्राथमिकता दी, क्योंकि मैंने समझ लिया था ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा गोल है। अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो आप रिकवर भी कर सकते हैं। मैंने अपने दिन को अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया। पहले मैं हर टिक पर नजर रखता था। अब मैंने तय किया कि मैं सिर्फ अपने सेटअप पर ध्यान दूंगा, बाकी समय मैं स्क्रीन से दूर रहूंगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्राइस को घूरते हैं उतना ज्यादा आपका माइंड रिएक्ट करता है। एक दिन ऐसा आया जब लगातार 5वां लॉस हुआ। पुराना मैं होता तो शायद रिवेंज ट्रेडिंग करता, शायद एक बड़ा रिस्क लेकर सब रिकवर करने की कोशिश करता। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने ट्रेडिंग बंद की। उस दिन के लिए मैंने अपने जर्नल में लिखा, आज मार्केट ने मुझे नहीं हराया, आज मैंने अपने ईगो को हराया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि आपका इक्विटी कर्व सीधा ऊपर जाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका बिहेवियर स्थिर रहेगा, चाहे इक्विटी कर्व ऊपर जाए या नीचे। मैंने अपने अंदर एक नई आदत डाली। हर लॉस के बाद मैं खुद से पूछता, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? अगर हाँ, तो यह एक गुड लॉस है। अगर नहीं, तो यह एक एक्सपेंसिव लेसन है। यह छोटा सा शिफ्ट बहुत पावरफुल था, क्योंकि अब मैं लॉस को कैटेगरी में देख रहा था। हर लॉस खराब नहीं होता, खराब वह लॉस होता है जो नियम तोड़ने से आता है। और यहीं से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। लेकिन यह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, यह शांत कॉन्फिडेंस था। यह इस बात पर आधारित था कि मैं अपने प्रोसेस पर भरोसा कर रहा हूं। मैंने यह भी समझा कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज अनसर्टेनिटी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है अनसर्टेनिटी से बचने की कोशिश। जब आप हर ट्रेड में सर्टेनिटी चाहते हैं, तब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, तब आप पोजीशन साइज बढ़ाते हैं, तब आप खुद को झूठा भरोसा देते हैं। लेकिन जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, तब आप फ्री हो जाते हैं। तब आप रिस्क को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। और जब रिस्क स्वीकार हो जाता है, तब डर कम हो जाता है। ड्रॉडाउन ने मुझे एक और चीज सिखाई। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का गेम है। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो ड्रॉडाउन भी आपको नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर आपका माइंड अनस्टेबल है तो छोटा सा लॉस भी आपको हिला देगा। धीरे धीरे मेरा अकाउंट रिकवर होने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा माइंड रिकवर हो चुका था। अब मैं मार्केट को दुश्मन नहीं मानता था, मैं उसे एक एनवायरनमेंट मानता था जहां मैं प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रहा हूं। और यहीं मुझे एहसास हुआ कि यह जर्नी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं थी, यह खुद को समझने की जर्नी थी। क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल यह है कि जब मार्केट कुछ भी करेगा तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और यही वह समझ है जो किसी भी ट्रेडर को अगले लेवल पर ले जाती है। आज जब मैं इस पूरी जर्नी को देखता हूं तो मुझे साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग ने मुझे पैसे से ज्यादा माइंडसेट दिया। पहले मैं मार्केट में प्रॉफिट ढूंढने आता था, अब मैं क्लैरिटी लेकर आता हूं। पहले मैं हर कैंडल में अवसर देखता था, अब मैं हर कैंडल में प्रोबेबिलिटी देखता हूं। मैंने यह सीखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं बनता, डिसिप्लिन से बनता है। एक्सपीरियंस लॉस से आता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। और कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, वह रोज के छोटे सही डिसीजन से आती है। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो खुद से यह मत पूछिए कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। खुद से पूछिए, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपना बिहेवियर कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जब आप हर ट्रेड से पहले रिस्क डिफाइन करते हैं, जब आप आउटकम को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप प्रोसेस को रिजल्ट से ज्यादा महत्व देते हैं, तभी ट्रेडिंग में जान आती है।